हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जोहार एंड जय हिंद। और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर है ये भी सीजीएल का क्वेश्चंस है। कल 10 क्वेश्चंस कराए थे, आज 10 क्वेश्चंस है। ठीक है, ये भी 2016 का पेपर का पीटी का क्वेश्चंस है, प्रारंभिक परीक्षा का। ठीक है, तो आप देखेंगे इस क्वेश्चंस को कि कैसे क्वेश्चंस पूछा है। ठीक है, और आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आप लोगों ने बहुत लोगों ने बोला था कि अभी सीजीएल का कैसे तैयारी करें, कौन कौन सा बुक फॉलो करें और क्या करें। ठीक है, तो अभी हम बोलना चाहेंगे कि देखिए, जैसे कि आपको पता है आपका सिलेबस क्या है। अभी तक जो अभी सिलेबस है अभी तक चेंज नहीं हुआ है। अभी आपका सिलेबस है 20 क्वेश्चन है आपका मैथ का, जो अभी हम करा रहे हैं, और 20 क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग का आपका 20 क्वेश्चन है, और 20 क्वेश्चन है आपका साइंस का। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका मैथ, रीजनिंग और साइंस, ये तीन जो 20-20 क्वेश्चन है, इसके लिए आपको हर एक दिन कंटिन्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तब ये 60 क्वेश्चन में आप जाके 50 नंबर स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, प्रतिदिन आपको मैथ का क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा। जो मैं आप यहाँ से प्रैक्टिस करिए मैथ का, और जो पोर्शन आपको मैथ में वीक लगता है, जैसा लगता है, आप डेली मतलब मैथ के साथ टच में रहेंगे। आप सब क्वेश्चंस बनाएंगे, जो यहाँ बताते हैं वो करेंगे, आप फार्मूला नोट करेंगे, फार्मूला याद करेंगे और क्वेश्चंस बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और रीजनिंग में क्या करेंगे, देखिए, अगर अभी जो सीजीएल में जो रीजनिंग आया हुआ है या दरोगा में जो रीजनिंग आया हुआ है 20 क्वेश्चंस, आप उसको बनाएं। ठीक है, आप क्या करें, उसको बनाएं। अभी हम जब आपका सेशन स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का, तो उस समय आपको फ़ायदा होगा। आप अपने तरफ से एक सेट डेली रीजनिंग का बनाने का कोशिश करें। एक सेट नहीं तो 10 क्वेश्चंस बनाने का कोशिश करें। ठीक है, और जहाँ भी जिससे जैसे भी हो, आपको रीजनिंग में जो टॉपिक में प्रॉब्लम होता है उसका बेसिक, ज़्यादा टफ नहीं, आप बेसिक उसका उसका ट्रिक नोट कर लें, फार्मूला नोट कर लें कि कोडिंग में क्या क्या है, ए से जेड तक का कैसे हम नंबर याद करें कि कौन सा कितने नंबर पे आता है, कैसे लिखेंगे। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चंस का सॉल्व पेपर देख सकते हैं, या तो आप मतलब कहीं से देख, मतलब कि आपको रीजनिंग के टच में रहना ही होगा। आप सोचिएगा कि डेट आ जाए और 1 महीना में परीक्षा है और रीजनिंग पूरा ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं होगा। आपको रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस में प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। मैथ और रीजनिंग ऐसा है ना कि आपको प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। आपको हर एक टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप टच में रह पाएंगे, कि डेट आने के बाद आप मैथ और रीजनिंग आप नहीं कर पाइएगा। ठीक है, और बात रहा साइंस का, तो आप साइंस में क्या करेंगे, आप बेसिक जो बुक है साइंस का, अगर आप नाइन्थ नाइन्थ नहीं 8 और 10th का अगर साइंस का बुक अगर फॉलो करते हैं, तो आपका सीजीएल आराम से कवर हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक ही में होता है। ठीक है, आपका ये तो आपका 20 क्वेश्चन से हो जाएगा। ठीक है, अगर 10th का जो एनसीईआरटी का बुक है उसको पढ़ लेते हैं और 8 का पढ़ लेते हैं तो। नहीं तो आप क्या करेंगे, लूसेंट का बुक आता है साइंस का ओनली। ठीक है, आप लूसेंट का बुक ले लेंगे। ठीक है, अलग अलग आता है लूसेंट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लूसेंट का आता है। या तो फिर एक ही में लूसेंट का जो रहता है, जो साइंस का पोर्शन रहता है, वहाँ से कवर कर लेंगे ये साइंस का पोर्शन, उसको याद कर लेंगे। ठीक है, अगर आप ये 10th वाला रेट वाला बुक पढ़ लेते हैं तो आपको लूसेंट पढ़ने में अच्छा लगेगा। आपको लूसेंट तो पढ़ना ही है, एक बार रीडिंग डालना ही है। ठीक है, तो अब देखिए, आपको जैसे टाइम मिलता है करिए। अगर 8 और 10th का फॉलो करने के बाद लूसेंट फॉलो करते हैं तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, जहाँ तक हमको जैसे मतलब जो हम किए हैं, जो हम कर रहे हैं, वो आपको हम बता रहे हैं जो अच्छा है, मतलब कि और जैसे आपको सूट करता है। हम नहीं बोल रहे हैं आपको जो हम बता रहे हैं वही करें, जो आपको सूट करता है आप वही करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो पेट, और अगर कहीं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का किसी टीचर का नोट्स मिल जाए, कोई भी टीचर का, क्योंकि मैटर तो वही होता है ना। अब वाटर का H2O होता है तो कोई तो कुछ और नहीं लिखेगा, वाटर का H2O होता है तो वही लिखेगा। तो अगर आप एक बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का या तो 8 का या तो 8 और 10th का पढ़ लेते हैं, या किसी नोट से पढ़ लेते हैं, या लूसेंट से पढ़ लेते हैं, समझने का कोशिश करते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बनाने का कोशिश करते हैं, तो आप अगर ऐसे करते हैं डेली, तो देखिएगा आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, आप दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखेंगे। ठीक है, अब अगर पूरा बिल्कुल छोड़ दीजिएगा कि एग्जाम आएगा 10-15 दिन पहले बचेगा तो हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का सेट अगर आपको हम कराएंगे, जरूर कराएंगे, यहाँ डिस्कशन भी कराएंगे, लेकिन अगर आप इतना करिएगा तो आपको ये क्वेश्चंस पकड़ में आएगा ना, आपको समझ में आएगा अच्छे से, तो आपको ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, आप बताते हैं अब बात रहा इसका 30 क्वेश्चंस आपका रहा झारखंड का। तो 30 क्वेश्चन झारखंड के लिए आप अभी कुछ मत करें, जब तक डेट नहीं आता आप एक ही काम करें। झारखंड का लूसेंट है, येलो कलर का कवर है ऊपर में। ठीक है, पतला सा बुक है, आप इसको पूरा पढ़ें। डेली 3 पन्ना, 4 पन्ना, 5 पन्ना जितना पढ़ पाएँ आप एक बार रीडिंग डालें और फिर रिवीजन करें।
30 क्वेश्चंस आपका झारखंड का इतना करें। और करंट अफेयर्स के लिए सर जो इस चैनल पे करवाते हैं उनका लेक्चर डेली देखें करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब रहा 30 क्वेश्चंस आपका ऑल ओवर इंडिया पे जो पूछेगा जीके जीएस से और करंट अफेयर्स से। तो देखिए कोई भी कहीं से भी आप करंट अफेयर्स देखते रहें ऑल ओवर इंडिया का, ठीक है, 10 4 8 10 क्वेश्चंस तो वहाँ से आ जाएंगे। बाकी रहा पॉलिटी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब क्या करेंगे, आप किसी नोट से पढ़ लेंगे या फिर क्या करेंगे, आप लूसेंट से पढ़ेंगे, या लूसेंट से पढ़ेंगे या तो एक दृष्टि पब्लिकेशन का, एक दृष्टि नहीं, ये दृष्टि का, ठीक है, आईएएस विजन का एक दृष्टि का, इस दृष्टि सामान्य ज्ञान करके आता है, ठीक है। आप वो वाला बुक ले लेंगे, आप वहाँ से भी पढ़ लेंगे ना तो वहाँ से काम हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर एक क्राउन का आता है सामान्य ज्ञान, आप क्राउन का भी ले लेंगे तो भी काम हो जाएगा। कहने का मतलब यही है कि आपको पता है कि क्या पूछा जाएगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब कि इतिहास, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस आपको जो ये तो पूछेगा, आपको इतना देखना ही देखना है तभी तो होगा। आपको देखिए साइंस का नहीं छोड़ सकते, साइंस का आप 10th का 8 का पढ़िए, लूसेंट का अलग अलग आता है उससे पढ़िए, या एक साथ जो लूसेंट में रहता है वो पढ़िए। रीजनिंग का हर एक सेट को बनाने का कोशिश करिए, आपको क्या समझ में नहीं आता है उसको लिखिए, डेली एक एक कमी को दूर करिए, ठीक है। मैथ का जो करा रहे हैं वो करिए, और झारखंड का लूसेंट पढ़ लीजिए। आपको इतना करना ही होगा। आप एक क्या करें कि आपको जो बुक अच्छा लगता है, जो जो सब्जेक्ट का, आप वही बुक अपने पास रखें और उसको दिन प्रतिदिन टाइम टेबल बना के पढ़ते रहें। आप छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, लोग इतना वेट कर रहा है, एक बार बस आ जा, कितना लोग तैयारी कर रहा है, कितना करके बैठ गया है, एक बार डेट आ जाए फिर देखिएगा कि कितना कंपटीशन टफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप अभी से लगे रहें, आप अभी से आराम आराम से करिएगा, तो उस समय थोड़ा गति बढ़ा दीजिएगा, जब डेट आ जाएगा आपका तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और फिर भी अगर कुछ क्वेरी हो आपको तो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, देखिए, एक वृत्त से 150 सेंटीमीटर के कोण का एक भाग काटकर निकाला जाता है और काटकर निकाले गए भाग का क्षेत्रफल 25/2 वर्ग सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए एक वृत्त है, आपको वृत्त बोला तो दिमाग में ये फिगर छप जाना चाहिए आपको। देखिए जैसे हम मैथ पढ़ाते हैं ना, जिस तरह का समझाने का कोशिश करते हैं आप प्लीज़ वैसे समझें, आपको इसके साथ साथ बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक वृत्त से एक, देखिए जैसे वृत्त बोला आपका दिमाग में ये छप जाना चाहिए था, ठीक है। अब बताइए एक वृत्त से 150 डिग्री का कोण का भाग काट कर निकाला गया है, ठीक है। मान लीजिए कि 150 डिग्री का ये भाग है, मतलब कि इतना काट के निकाल दिया, कितना होगा एंगल हमको तो एक रोड नहीं पता, मान लीजिए 150 वाला इतना है, इसको काट के निकाल दिया, ठीक है। तो आपको क्या बच गया, ये पोर्शन बच गया। तो वही पूछ रहा है काट कर निकाले गए भाग का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल जो है ना, जो काट के भाग, इसका है 25/2, 25/2 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। तो अब देखिए, अब पूछ रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर इसका 25/2 है, ये वाला का, इस पोर्शन का 25/2 है, तो ये पूरा का क्या होगा, ठीक है। अगर 150 डिग्री का 25/2 है, देखिए ये नहीं बोल रहा है कि 150 काटा है, तो ये 150 है, ये कितना है, ये 150 डिग्री है। तो 150 डिग्री का क्षेत्रफल 25/2 है, तो पूरा का कितना होगा, तो पूरा का एंगल कितना होता है वृत्त का, वृत्त में पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है वृत्त का, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। तो 150 डिग्री का 25/2 तो 360 डिग्री का, इसी एकक नियम से बना देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, इससे भागा दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि 150 डिग्री बराबर 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, 1 डिग्री बराबर होगा 25/2 गुने 150। ये यहाँ यहाँ कुछ नहीं है तो एक होता है ना, तो ये भागा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 150 डिग्री। तो 1 डिग्री का इतना, तो 360 डिग्री का पूरा वृत्त का निकालना है ना, तो 360 डिग्री का क्या होगा 25/2 गुना 150 इंटू 360। 360 डिग्री का निकाल रहे 360 गुना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ बस 36 हुआ, तो 3 बढ़ाइए का 36, 3 पचे 15, 25 और यहाँ 2 छक 12, 6 पचे 30, आप काट लीजिएगा। 30 सेंटीमीटर आपका आ गया, ठीक है। क्या आ गया, 30 सेंटीमीटर पूरा का, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पूरा का क्षेत्रफल निकाल रहे थे ना, मतलब कि 360 डिग्री का ये पूरा कितना है, तो ये कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपका आंसर क्या जाएगा, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक क्यूब का बॉडी डायगोनल 3√3 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्यूब कैसा होता है? क्यूब घनाभ टाइप का होता है। कैसा होता है क्यूब? देखिए आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताते हैं। ये क्यूब हो गया आपका, ये क्या है? ये क्यूब है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं, एक क्यूब का बॉडी डायगोनल मतलब कि ये जो तिरछा है भाग है, डायगोनल किसको बोलते हैं? ये जो तिरछा भाग है आपका, ये कितना है? 3√3, मतलब डायगोनल दिया हुआ है आपका 3√3 सेंटीमीटर। डायगोनल कहने का मतलब विकर्ण, विकर्ण दिया है। डायगोनल हिंदी में क्या बोलते हैं? विकर्ण। ठीक है, विकर्ण दिया हुआ है आपका। ठीक है, ये का है विकर्ण। तो उसका आयतन और तल क्षेत्रफल क्या होगा? तल क्षेत्रफल मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन मतलब वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तल क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए, घनाभ का विकर्ण, विकर्ण बराबर घनाभ का विकर्ण बराबर होता है, ये घनाभ का केस के बता रहे हैं, घनाभ का विकर्ण के बराबर होता है √3 गुना भुजा। क्या होता है? √3 गुने भुजा। ठीक है, अब देखिए, विकर्ण दे दिया है आपका, डायगोनल मतलब विकर्ण दिया है 3√3, यहाँ होगा √3। अब भुजा निकाल लेते हैं, भुजा निकालेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, भुजा बराबर कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर आपका आ गया भुजा। ठीक है, तो आयतन क्या होता है? भुजा 3 आ गया आपको, इसको रफ कर रहे हैं। ठीक है, भुजा कितना निकाले आप? 3। भुजा कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। तो आयतन बराबर क्या होता है? वॉल्यूम। आयतन मतलब वॉल्यूम बराबर भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब होता है, तो भुजा क्यूब बराबर हो गया आपका, भुजा क्यूब हो गया आपका 3⁻³ यानी 27। ठीक है, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है इसका, वरना आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 6 इंटू, यानी तल का क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर या भुजा स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर आपका कितना है? भुजा कितना है? 3। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 54। ठीक है, क्या हो जाएगा? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? देखिए, तो एक आ रहा है 27, एक आ रहा है 54, तो आपका आंसर जाएगा ए नंबर जाएगा, आई थिंक ना, और कोई है नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शंकु, एक गोलार्ध और एक सिलेंडर एक समकक्ष आधार पर खड़े हैं। मतलब कि एक ही आधार है, कॉमन आधार है जिस पर खड़ा है। ठीक है, और उनकी ऊंचाइयां समान है, मतलब उसकी सबकी जो ऊंचाई है वो एक समान है। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, उसके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रदत्ता त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है। अब जो उसका त्रिज्या और ऊंचाई है ना, वो दोनों बराबर है। ठीक है, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर है। अब बताइए, देखिए, शंकु का, एक मिनट, शंकु का, शंकु का जो होता है, शंकु का वॉल्यूम जो होता है, भी लिख रहे हैं वॉल्यूम का जगह, आयतन की जगह, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोलार्ध का वॉल्यूम होता है, गोलार्ध मतलब आधा गोला, गोलार्ध का वॉल्यूम होता है, गोलार्ध का वॉल्यूम होता है आपका, लिख लीजिएगा आप अच्छे से, यहाँ पेन में थोड़ा दिक्कत होता है मोबाइल पे। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यू। क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू। और सिलेंडर का क्या होता है वॉल्यूम? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है आपका, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसी में बोल रहा है क्या ना कि रेडियस और ऊंचाई, देखिए त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, तो आर और एच बराबर है। ठीक है, आर और एच बराबर है, तो क्या लिखेंगे? देखिए, शंकु की जगह 1/3 पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर, आर के बराबर एच है। मान लीजिए कि हम ऊंचाई और त्रिज्या दोनों को क्या मान लिए? एक्स। तो ऊंचाई और त्रिज्या को हम अगर एक्स मान लिए हैं, तो इसका मतलब आर भी एक्स है, क्योंकि बराबर है, आर बराबर एच बराबर एक्स, मतलब आर है मेरा है यहाँ पे आर बराबर एच बराबर एक्स, क्योंकि आर हमारा त्रिज्या है, एच हमारा ऊंचाई है, और एक्स मान लिए हैं क्योंकि दोनों बराबर है, तो यहाँ लिखा हुआ है त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ? एक्स क्यू। ठीक है, अनुपात में, यहाँ देखिए गोलार्ध के अनुपात में लिखेंगे क्या? 2/3 पाई आर के जगह एक्स क्यू, फिर अनुपात में। अब देखिए, सिलेंडर का क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच है, तो फिर यहाँ हो जाएगा क्या? क्यू, एक्स क्यू हो जाएगा, आर के जगह एक्स स्क्वायर और एच के जगह एक्स, एक्स क्यू। अब देखिए,
पाई एक्स क्यूब पाई एक्स क्यूब पाई एक्स क्यूब कट गया, यहाँ क्या बचा एक, ये कट गया तो एक बचा ना, एक पूरा कट गया। तो अब देखिए 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात अनुपात 1। अब 3 में ऊपर से भागा दे देते हैं, 3 से ऊपर में भागा दे देते हैं, तो 3 3 3 कट जाएगा, 3 दूना 6, मतलब 3 कट जाएगा नीचे से, यहाँ भागा देंगे ऊपर से तो 2 2 ही रहेगा, और ये अनुपात 3 3 से गुना हो जाएगा 1। तो क्या हो, सॉरी 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 3 से ऊपर भागा देंगे तो 3 ऊपर भागा देंगे तो मतलब 3 से ऊपर में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब में, तो कर सकते हैं हम, ठीक है। तो 3 से कर रहे हैं, देखिए 3 3 कट जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ 1 अनुपात, फिर 3 कट जाएगा तो 2 अनुपात, फिर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 तो 3, 1 अनुपात 2 अनुपात 3, आपका आंसर क्या जाएगा, ए नंबर, ठीक है। अपेक्षित अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली फार्मूला था और बैठा देना था, आर और एच बराबर है सब में, तो सब में क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 पाई आर क्यूब और 1 पाई आर स्क्वायर एच, ये सबका फार्मूला याद कर लीजिएगा आप, सबका लिख दिए हैं। चलिए क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 98 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से दोगुना है, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाना है। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ऊंचाई जो आपका ऊंचाई है, यानी कि हाइट जो है ऊंचाई है वो x मान लिए, तो आधार आपका क्या हो जाएगा, जो आधार हो जाएगा आपका 2x, क्योंकि आधार 2 गुना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है समांतर चतुर्भुज में, आधार गुने ऊंचाई, क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, ये लिख लीजिएगा। आधार गुने ऊंचाई, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 98, आधार हो गया 2x, ऊंचाई हो गया x, इसको अगर करिएगा काटिएगा आप तो कितना हो जाएगा 98, और इसको ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 98 को 2 से भागा दीजिएगा तो x स्क्वायर बराबर 49 और x बराबर 7, क्या आ जाएगा x बराबर 7 इसका रूट, तो आपका आंसर क्या जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को दोगुना करने के बाद उसमें 20 जोड़ा जाता है, क्या करने के बाद, किसी संख्या में दोगुना करने के बाद, यदि किसी संख्या को दोगुना करने के बाद उसमें उसमें 20 जोड़ा जाता है, तो वह मूल संख्या से 8 गुने से 4 कम वाला संख्या प्रदान करता है, तो वह संख्या क्या है। देखिए मान लीजिए कि वह संख्या x है, ठीक है। तो यदि किसी संख्या को दोगुना करने के बाद उसमें 20 जोड़ा जाता है, तो उस संख्या x है, उसको दोगुना कर दीजिए, उसमें 20 जोड़ दिए, ठीक है, 20 जोड़ दिए। वह मूल संख्या के 8 गुने से, तो देखिए मूल संख्या x और उसका 8 गुना हो जाएगा 8x से 4 कम वाला संख्या प्रदान करता है, तो 4 ये कम ये हो गया। अब इसको निकाल दीजिए, 8 में से 2 जाएगा इधर तो 6x हो जाएगा, और ये 4 इधर आ जाएगा तो 24x हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। तो वह संख्या क्या है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या हो जाएगा ये 4। समझ गए आप, क्वेश्चंस पढ़िए आप पहले। क्वेश्चंस क्या बोलता है कि यदि किसी संख्या को दोगुना करने के बाद, मान लीजिए वो संख्या x है, दोगुना कर दिए 2x हो गया, 20 जोड़ जाता है, 20 जोड़ दिए, तो वह तो मूल संख्या के 8 गुना, तो मूल संख्या x है 8 गुना 8 हो गया, से 4 कम, तो 4 घटा दिए, उसको निकाल दिया, आ गया x = 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ये मतलब इक्वेशन x बराबर x नॉट इक्वल टू वाई, मतलब x y के बराबर नहीं है, y नॉट इक्वल टू z, और यदि x ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो a + b + c गुने x y z का सरलीकृत मान निकालें, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं सो हम बता रहे हैं आपको। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे, क्योंकि x बराबर y बराबर z नहीं है ना, तो आप पुट कर देंगे, ठीक है। पुट क्या करेंगे, x बराबर 3, y बराबर 2, z बराबर 1, इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 - 3, y कितना है 2, और इधर z 1, तो क्या हो जाएगा 2/a। इसी तरह हो जाएगा यहाँ 4 - 3, x y z का वैल्यू रखते जा रहे हैं, बटे b, और 1 - 6/c। ये तरीका है बनाने का, ये 10वां क्लास का क्वेश्चन पूछा है आपको, इस सीजीएल का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो आप सीजीएल में पूछ दिया तो क्या कर सकते हैं, इसका कोई ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहिए, 10वां क्लास में ये 3 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चंस आता है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो ये देखिए, ये बराबर यहाँ आ जाएगा 7/a, 1/b
और -5/c। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से निकल जाएगा क्या आपका, a बराबर आ जाएगा 7, b बराबर आ जाएगा 1 और c बराबर आ जाएगा -5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पर बैठा देंगे ये वाले पे, क्योंकि एक्स वाई जेड का भी पता है और ए बी सी का पता है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको बैठाएं। देखिए बैठा के क्या आता है, यहाँ बैठाइएगा तो 7 + 1 -5, जो वैल्यू आया है वो बैठा रहे हैं, और एक्स वाई जेड आप माने हैं x3 y2 z1। तो ये कितना हो गया देखिए, तो 7 5 12 में से 1 गया, नहीं 7 और 8, 8 में से 5 -5 गया तो 3, और 3 2 5 और 1 6, क्या आ गया 18। अब ये 18 आया वैल्यू, तो ये तीनों चारों ऑप्शन में कौन 18 दे रहा है आपको, ये चारों में से ऑप्शन में से वही आपका आंसर होगा। तो आप देखिए बना के 18 आया ना, आप देखते हैं ऑप्शन से। चलिए अब देखिए कौन सा ऐसा ए बी सी में है जो 18 देगा आपका वैल्यू। ठीक है, तो आप देखिए ऑप्शंस को, आप ए में बैठाइएगा, बी में बैठाइएगा, सी में बैठाइएगा। तो आप देखिए हम सी में बैठाते हैं, डायरेक्ट हम सी में बैठा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ए बराबर 7 और एक्स बराबर 3 प्लस बी बराबर 1 और वाई बराबर 2। ठीक है, प्लस सी बराबर -5 और जेड बराबर 1। ठीक है, तो 21 + 2 -5, तो कितना हो गया, 21 2 23 -5 18। देखिए ये 18 वहाँ भी दे रहा था, 18 यहाँ दे रहा था, मतलब ये जो का मान है इसका 18 है यार, यही इसी 18 का मान कौन दे रहा है, सी ऑप्शन। तो आपका आंसर क्या जाएगा, सी। ठीक है, आप सब में बैठा के देखेंगे, हम आपको ऑप्शन से बता दिए आंसर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आराम से एक बार देखेंगे, जैसे जो प्रोसेस बताएं, खाली वैल्यू पुट करना था और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया ना पिछला, हाँ पिछला हो गया। चलिए ये 2 अंकीय एक संख्या अंकों के योग से 7 गुनी है और वह दहाई अंक का स्थान एक। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि 2 अंकीय एक संख्या है, 2 अंकीय संख्या देखिए एक्स वाई, तो आपको कल ही बताए थे कि ये देखिए ये होता है दहाई का अंक और ये होता है इकाई का अंक। इकाई दहाई नहीं दहाते हैं वही वाला। तो इसको कैसे लिखते हैं हम, इस अंक को 10x + y। ठीक है, अब देखिए बोला 2 अंकीय एक संख्या अंकों के योग से 7 गुनी है, अंकों के योग से 7 गुनी है और दहाई स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक से 4 अधिक है, तो वह संख्या कौन सा है, यही पूछ रहा है ना। अब देखिए 2 अंकों की एक संख्या ले लिए, ये हो गया 10x + y संख्या हो गया आपका। अब बोल रहा है क्या, दो, अब बोले अंकों के योग से 7 गुनी है, अंकों के योग, अंकों का योग कौन है, 2 अंकों की एक संख्या ये हो गया, अंकों का योग मतलब x + y का 7 गुनी है। ठीक है, अब देखिए और दहाई स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक से 4 अधिक है। मान लीजिए जो y है दहाई स्थान पर, तो जो इकाई स्थान पे होगा वो y + 4 होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, y + 4। ठीक है, क्वेश्चन यही बोल रहा है कि दहाई अंक का अंक है वो इकाई अंक से 4 अधिक है, तो यही होगा ना, y + 4 = y बराबर 7, x बराबर y + 4 + y। ठीक है, अब इस इक्वेशन से कोई मतलब नहीं रह गया ऊपर वाला से। ठीक है, यही यही बोल रहा है क्वेश्चन। अब देखिए अब इसको अगर गुना करिएगा प्लस, यहाँ प्लस में ना y होगा, यहाँ गुना कर दिए गुना, ये जो होगा यहाँ पे ये +y है। ठीक है, अब देखिए 10y + 40 + y। ठीक है, अब देखिए 7y, यहाँ देखिए ये 7, यहाँ कितना हो गया 2y, ये 2y है ना, y 2y 7 2y + 4। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया 11y + 40। ठीक है, +40 और ये कितना हो गया यहाँ 2y + 4, तो 7 दूनी 14y। ठीक है, और इधर क्या होगा 7 चौके 28, खाली गुना कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। अब 14 में से 11y चल गया तो 3y और 40 में से 28y चल गया तो 12y, तो y बराबर आ गया 4, y बराबर 4 आ गया। तो बोल रहा है वह संख्या कौन सा है, तो संख्या कौन सा है, संख्या तो आपका वही ना है ये वाला, कि जो दहाई का
जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से 4 अधिक है। तो देखिए दहाई पर y है, तो इकाई पर y है, तो दहाई पर y प्लस 4 है, तो आप संख्या निकालेंगे इसी तरह से। अब इसको मिटा दें, देखिए आपका संख्या क्या है 10y प्लस 4 प्लस वाई। संख्या आपके पास, देखिए संख्या आपके पास ये था 10x प्लस वाई, क्योंकि एक्स वाई को तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना संख्या में, x प्लस 10x प्लस वाई। लेकिन बोल रहा है कि जो दहाई का अंक है यानी x वो इकाई के अंक से 4 अधिक है। तो इकाई पे y है तो दहाई x के जगह पे क्या आएगा y प्लस 4, तब तो 4 अधिक होगा। और y आप निकाले हैं 4, देखिए तो 4 प्लस 4 और यहाँ 4, ये आपका संख्या निकल गया, ये हो गया 84। 8 हो जाएगा, ये 8 दें 80 प्लस 4 84। आपका आंसर क्या आ जाएगा डी नंबर। आप इसको आराम से देखेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे अपने से। आपको बता दिए, एक बार नहीं 2 बार देखेंगे, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चंस में कुछ है ही नहीं, क्वेश्चंस में पढ़ना है और वहाँ बैठा देना है, खाली कैलकुलेशन भरा क्वेश्चंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए इस क्वेश्चन में कुछ है फिर भी नहीं बनेगा। देखिए 5 के पावर 1/4 गुने 125 है। 125 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3 25 25 25 25 125, और यहाँ 0.25 है पावर में, तो अगर हम दशमलव हटाएंगे तो 25/100 हो जाएगा। तो देखिए 25 रकम 25, 25 चौका 100, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 5 के पावर 1/4 गुना में 5 के पावर में 3/4, नीचे 4 से गुना हो जाएगा, ठीक है, तो 3/4। अब देखिए जब बेस सेम रहता है, बेस क्या है यहाँ पे, बेस जब सेम रहता है, 5 बेस है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 5 के पावर में हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। अब इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 5 के पावर में 4/4, 4 4 कट जाएगा एक बार में, तो 5 का पावर 1 बराबर 5, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा ए, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक समलाकार नहर की ऊपरी भाग 10 मीटर चौड़ी और निचला भाग 6 मीटर चौड़ा है। समलाकार कहने का मतलब है यहाँ समलम चतुर्भुज का बात कर रहा है। कौन सा चतुर्भुज का बात कर रहा है, समलम चतुर्भुज का। तो बोल रहा है कि ऊपर समलम चतुर्भुज उसको बोलते हैं ना जिसका एक युग्म जो होता है वो समांतर होता है, ठीक है। देखिए ऐसा, अब ये नहर में कंडीशन लगा रखा है इसलिए इसे बनाना पड़ेगा कि ऊपर वाला कितना है आपका, देखिए ये वाला ऊपर वाला भाग समांतर है, ठीक है, और ये तिरछा वाला नहीं है। तो बोल रहा है कि ऊपरी भाग 10 मीटर चौड़ी है, 10 मीटर, और निचली भाग 6 मीटर। हो गया, ऊपर वाला देखिए ज़्यादा है, नीचे वाला कम है। अब देखिए अब बोल रहा है क्या, चौड़ा है। यदि नहर से अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, मतलब इसका पूरा क्षेत्रफल 480 मीटर है, वर्ग मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो नहर का गहराई कितनी है, तो ऊंचाई पूछ रहा है, नहर का ऊंचाई कितनी है ये, ठीक है, नहर का ऊंचाई कितनी है। तो अब इसका समलम चतुर्भुज का अगर फार्मूला आपको आता है तो बन जाएगा। तो देखिए नहीं आता है तो लिखिए यहाँ से, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, हम चतुर्भुज का साइन बना देते हैं, इसको चतुर्भुज पढ़ते हैं, आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। बराबर होता है, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, जगह चाहिए ना। बराबर होता है 1/2 गुना आधार भुजा का योग, या तो समांतर भुजा का योग लिखेंगे आप, या तो आधार भुजाओं का योग। तो आधार भुजाओं का योग या तो समांतर भुजाओं का योग, ये समांतर युग में है ना, या तो आधार भुजा का योग, दोनों लिखेंगे आप, या आधार या तो समांतर, ठीक है। ये समांतर, आधार या तो समांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई, ठीक है। जगह कम है, जो बोल रहे हैं वो लिख लीजिए, ये लिखा हुआ ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए 1/2 आधार भुजाओं का योग या समांतर भुजाओं का योग, तो कितना है 10 + 6 गुना ऊंचाई, ये निकालना है। और समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 480, कितना दिया हुआ है 480, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 10 × 6 = 16/2, ठीक है। अब यहाँ इसको बनाते हैं, देखिए कितना आया है, ऊपर 480 है और इधर कितना है 1/2 गुना में 10 × 6 = 16 और गुना ऊंचाई को ऐसे लिख दिए, ठीक है, इसके जगह पे गुना ऊंचाई। अब देखिए 2 8 का 16 कट गया 8 बार में, और ये 8 6 48, कितना आ गया 60, और कुछ कटेगा नहीं, तो h बराबर आ गया आपका 60 मीटर। आपका आंसर क्या आ जाएगा सी नंबर, ठीक है। हम इस फार्मूला में बैठाए हैं क्वेश्चंस को, आपको जैसे मर्जी कैलकुलेशन करिएगा। ये फार्मूला इस फार्मूला में बैठाए हैं। फार्मूला क्या है,
लिख लीजिए, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार भुजाओं का योग या तो समांतर भुजाओं का योग। ये देखिए आधार था या तो ये समांतर था, क्या था ये समांतर था, तो 10 और 6 दिया हुआ है, तो आधार समांतर भुजाओं 1/2 समांतर भुजाओं का योग या तो आधार भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई निकालना था और समलम क्षेत्रफल दे दिया था 480, इसको बैठा दिए, आगे आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चंस देखिए, एक अभाज्य संख्या को 2 से गुना किया जाता है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, PRIME। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर उसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या या तो प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो एक से कटे या सेल्फ से कटे, खुद से। देखिए जैसे कि 13 एक से कटेगा और 13 से कटेगा, 7 एक से कटेगा और 7 से कटेगा, एक से कटेगा या 13 मतलब एक से या तो सेल्फ से, एक या 7 या तो एक से या सेल्फ से। इसी तरह की संख्या को हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे 3, समझ गए। अब देखिए इसका बोल रहा है कि एक अभाज्य संख्या को 2 से गुना किया जाता है, तो एक ऐसी संख्या जो कि अपने से कटता हो या तो एक से कटता हो, वैसी संख्या को 2 से गुना किया जाता है, तो उस संख्या का गुणनफल क्या होगा। अब देखिए मानिए यहाँ 96 को देखिए, इसको 48 से गुना करेंगे, 48 गुना 2 तब तो 96 आएगा। तो क्या ये संख्या प्राइम नंबर है? ये तो नहीं है, ये 8 से कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो हमारा बी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए चलते हैं सी पे। सी को 6 से गुना 2 करेंगे तब तो 12 आएगा, ये 6 प्राइम नंबर है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से कटेगा, इतना से कटेगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अब आते हैं 83 पर। ये 83 देखिए, ये 83 खुद ऑड नंबर है, इसको 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, कुछ मतलब कैसे कर सकते हैं गुना पे, कैसे होगा वो, मतलब 41.5 को नहीं होगा ये, मतलब कि प्राइम नंबर। ठीक है, ऑप्शन बचा ये 13। देखिए 13 को 2 से गुना करिएगा तो ये 13 क्या है, प्राइम नंबर है जो 1 से कट रहा है और 13 से कट रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी नंबर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, डी नंबर। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, फिनिश हो गया। ठीक है, और प्लीज़ आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है ऑनलाइन स्टडी का, आप वहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वहाँ पे आपको कल शाम से या तो दोपहर से रीजनिंग का, NTPC रीजनिंग का क्वेश्चंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 15 क्वेश्चंस डेली मिलेंगे वहाँ पे। वो क्या होगा, आपको हेल्प होगा CGL को क्रैक करने में। ये CGL को NTPC का सेम सिलेबस होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, आपको मतलब रीजनिंग का क्या सिलेबस होता है, रीजनिंग तो वही चीज़ होता है लगभग सेम। अगर वहाँ आप करते हैं अभी से प्रैक्टिस, तो जिस समय आपको CGL का रीजनिंग कराएंगे उस समय काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको। सेम आप सेम कॉन्सेप्ट बताएंगे वहाँ पर। ठीक है, जो कि CGL के लिए बताते हुए वहाँ बताएंगे, क्वेश्चंस भी अच्छा होगा। तो आप प्लीज़ जाएं और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा देंगे वहाँ पे ऑनलाइन स्टडी पे, वो मेरा चैनल है। ठीक है, आप प्लीज़ जाएंगे वहाँ और कर देंगे सब्सक्राइब। आपको 15 क्वेश्चंस का सेट बना के रखा है मैंने, आपको अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।